हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये चैप्टर फिजिक्स का दो पार्ट होते हैं। फिजिक्स में सॉरी लाइट चैप्टर में दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। वन शॉर्ट पढ़ेंगे फॉर एग्जाम। अब तक जितना पढ़ाई किया, जो भी जैसी भी चीज़ें समझ आई नहीं आई वो सब मैटर नहीं करता। अभी क्या करेगा, हर एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। बच्चों बहुत से डाउट्स होते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे गेन करें, तो वो उन सारे सवालों की इस वीडियो में आपके इजिली जवाब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वन शॉट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टार्ट करते हैं पहले से। इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बात में समझ आई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो सभी रहता है, क्योंकि एग्जाम में सब पूछ सकता है आपसे। और कुछ लोग होते हैं जिनको, खैर कोई बात नहीं, इसमें अभी नेगेटिव नहीं, अभी एकदम भी पॉजिटिव सबके लिए, ना किसी की बेइज्जती, ना सब बच्चे अच्छे हमारे। अब रिफ्लेक्शन लाइट पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसमें क्या सवाल पूछ सकता है? आप लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? आप जानते हैं कि इजीली इसका मैं वर्ड लिखूं, इसका मतलब होता है बैक एंड बाउंसिंग। क्या होता है बैक एंड बाउंसिंग? क्योंकि आप एक कॉमन सेंस की बताइए, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जितने कैंडिडेट होंगे सबको पता होगा? तो एग्जामिनर क्या करेगा, ये पूछेगा? नहीं, एग्जामिनर थोड़ा सा सवाल को घुमा देगा। क्या घुमा सकता है, सोचिए। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसा है? होता है क्या है कि अगर हम सरफेस रखते हैं प्लेन, तो जितने भी इंसिडेंट रे गिरी उतने पे ये एंगल पे चलिए। ये बीच में नॉर्मल, ये बीच में, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये नॉर्मल। ठीक है, तो और एक होता है, और एक ऐसा होता है, ऐसे रे गिरी, सारे रे पैरेलल गिरी, लेकिन गए कैसे? सब एंटी पैरेलल। सब गिरे, सब तो पैरेलल होता है आपस में। इंसिडेंट रे क्या होता है? पैरेलल होता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड क्या होगा? एंटी पैरेलल। कोई पैरेलल इसमें नहीं रहे। तो ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जबकि ये क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। एक दूसरी बात, इसमें आपने लॉ पढ़ा होगा, इसके दो लॉ हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने दो लॉ पढ़ा है, जो आपको याद वाद नहीं है, मुझे पता है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज कैसे पढ़े। उन दो लॉ में आपको दो दो बातें रखना है। वो पहली बात ये थी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। एक बात, अगर मैं इसी डायग्राम में मैं ऐसे दे दूं आपको 40 डिग्री, क्या दे दूं? 40 डिग्री, और हमने पूछा आपसे व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल ऑफ द रे, इसका इंसिडेंट कितना होगा? तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे लिख देंगे इंसिडेंट तो सर 40 दिख रहा है, क्योंकि रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट 40 नहीं। यही तो आप गलती करते हो। इंसिडेंट एंगल जो बनता है रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ से बनता है? नॉर्मल से। कहाँ से बनता है? तो नॉर्मल से कौन बना रहा है? ये बना रहा है। कौन सा बना रहा है? नॉर्मल से ये बना रहा है। ठीक है, अगर ये 40, तो ये देखिए कितना टोटल हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल से, ये नॉर्मल कितना हो रहा है? 90। अगर मैं ये 40 निकाल दूं तो बचा कितना हमारा यहाँ पर? 50। तो ये कितना आएगा? 50। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है? 50। सवाल ऐसे ही आ सकते हैं, जितना इजीली आप दिमाग रखेंगे उतना बेहतर सवाल जवाब। एक, तो इंसिडेंट कितना है इसका? 50। तो रिफ्लेक्टेड भी कितना हो जाएगा इसका? 50। क्योंकि यहाँ हम पढ़े, अगर एक 50 है दूसरा भी 50। एक बार। दूसरी बात, सवाल पूछता है क्या इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन? यस, सेम प्लेन। आप ये सवाल कैसे आ सकता है? ये मल्टीपल में आ सकता है, या फिर आ सकता है आप क्या आ सकता है? रीजन में आ सकता है। वहां पर पूछ सकता है कि तीन आपको रे दे दिए, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, क्या लाई ऑन द सेम प्लेन एंड अदर प्लेन? बच्चे कहते हैं लाई इन द सेम प्लेन, जो भी पढ़ते। तो सेम प्लेन का मतलब समझ लेते हैं एक बार फिर। ये हमारा एक्सिस क्या है? ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, और ये से कर दिए तो वाई। तो कहने वाला अगर रे ऐसे आ रही है, इस एक्सिस में आ रही, तो इसी एक्सिस से रे जाएगी। थोड़ी नहीं ऐसे आ ऐसे चली गई, ऐसा घटिया लॉजिक मत लगा। एक बात। दूसरी बात, इसमें और ध्यान देने वाली बात, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपका। फिर इसमें हम लोग कुछ पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो ये होती है मिरर कुछ पार्ट्स। जो मिरर हम लोग पढ़ते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ये दो टाइप के, प्लेन और स्फेरिकल। तो मिरर जो हम दो टाइप के पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं हम प्लेन मिरर, क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं हम प्लेन मिरर, और हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर क्या होता है? सब्जी इस पे बाद में डिस्कस होगी, पहले से बात करते हैं। प्लेन मिरर, मानो कि कल्लू कालिया है, सुबह सुबह उठ के गया, आईने सामने खड़ा हो गया, डर गया, नहीं वह कल्लू कालिया, वह कैसे था? तो कल्लू का जो देख के डर गया, सेम साइज सेम शक्ल सेम चीजें था, वो होता है प्लेन मिरर। बात समझ आई? तो प्लेन मिरर से कि आप आपने यहाँ प्लेन लगा दिया, घर में लगा, घर में प्लेन मिरर है कि नहीं तुम लोग के? हाँ होगा ही।
हाँ सर, हम तो रखते हैं सर, पार्टी में जाते हैं तो दिखते हैं सर कि अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, सामने वाले को भी दिखना है कि हम कैसे हैं। तो प्लेन मिरर, अब ये प्लेन में कल्लू कालिया आया। कल्लू कालिया ने देखा कि जैसे कल्लू कालिया का सर ऐसे बनेगा वैसे ही इसके अंदर बनेगा, अंदर मतलब इसी पीछे दिखता है, वैसे ही कल्लू कालिया हाथ दिखाई पड़े। असल में कल्लू कालिया देख रहा है, इतना बड़ा कल्लू है, शकल तक वहां देख रहा है, मिरर में इतना छोटा सा हो गया, इतना छोटा, डर गया, लगाना आंख में काजल लगा दिया, मुंह में काजल, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी, ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वही इमेज की साइज होगी, एक बात। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वही इमेज की हाइट होगी, दो बात। तीसरी बात, जितने दूर पे ऑब्जेक्ट मिरर से होगा उतने ही दूर पे इमेज ही मिरर से होगा। क्या क्या हमने पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा, साइज, हाइट एंड डिस्टेंस, किसका, किसका, ऑब्जेक्ट का। सेम होता है, किससे सेम होता है, इमेज के। बात समझ आई, फिर से रिपीट कर दूं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। जितना साइज का, ना साइज समझते हो ना, मोटा है, पतला है, कैसा है, कद्दू की तरह है, मेरी तरह स्मार्ट है, तो अलग बात है। तो वो उसकी साइज है, ठीक। और दूसरी बात करते हैं, जितने दूर मिरर रहते हैं, ऐसा नहीं मिरर से इतना दूर खड़ा है, इतना चिपक गया तो वहां पीछे हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, एक बात। तो इसमें जो इमेज, जो आप जैसा देखो इमेज सेम बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो इसमें जो नेचर होता है इमेज का, क्या चीज, जो नेचर होता है इमेज का, वो नेचर ये कहलाता है, नेचर इसका इतना कि वर्चुअल हमेशा बनाएगा, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट में समझ आता है ना, इरेक्ट मतलब सीधा, सर देखते हो तो सर ही दिखता है, पैर नहीं तो ये दिखा सर या पैर दिख गया, फिर डर जाओगे। तो इरेक्ट मतलब होता है जो आपने देखा वही दिखाई पड़ता है, वो इरेक्ट होता है। वर्चुअल मतलब क्या होता है, ऐसा इमेज इसको हम स्क्रीन पे गेन नहीं कर सकते, थोड़ा नहीं देख रहे हैं आईने में हमारा शक्ल दिख रहा है, टीवी में, टीवी में चलने लगा भाई देखो वहां दिख रहे हैं, ऐसा घटिया लॉजिक। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन इन, सवाल पूछा था बोर्ड में, बोर्ड में 2017 में सवाल पूछा गया कि क्या वर्चुअल इमेज हम लोग गेन कर सकते हैं, या पूछा गया कौन सा इमेज ऐसा है जो हम, सॉरी, कौन सी इमेज जो हम गेन नहीं कर, जो हम मतलब उन्हें से कि हम गेन नहीं कर सकते, तो वर्चुअल इमेज हम स्क्रीन पे गेन नहीं कर सकते। कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज डू नॉट गेन ऑन स्क्रीन, रखना एक बात। दूसरी बात होती है, एक बात और, मिरर में, प्लेन मिरर में एम का मान क्या होता है, +1, एम का मान क्या होता है, +1। हेल्थ मैगजीन पूछता है +1 है कि नहीं, हाँ +1। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इसका फोकल लेंथ है इन्फिनिटी, क्योंकि इस बार का सवाल ज्यादा मल्टीपल पूछ सकता है, मल्टीपल एरर पूछ सकता है, ऐसा नहीं पूछेगा। तो मैं चाहता कि मेरा कोई बच्चा जिसको वीक लगे नहीं सर ऐसा नहीं पढ़ाई छूट गया, वादा करता हूँ कि सब सवाल फंसेंगे आपको और बहुत मजा आएगा। जब आप फन के साथ पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज को फन के साथ पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा। और इस समय जानते हो अपने आप, ये जो एज होता है ना 10th का, गजब का एज होता है, जो भी कर मन से कर सकते हैं, तो बड़ा तो बात कर सकते हैं सर, हम इंस्टाग्राम लगे रहेंगे सर, ये है। तो उसे आप चाहेंगे तो 2 बजे तक पढ़ सकते हैं, अगर हमने पढ़ना ठान लिया, सोच लिया, जहां से कि बी पॉजिटिव, आप कर सकते हैं, आप ही करने वाले तो आप ही लोग हैं। और इसी एज में तो बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे अच्छा से देखते हैं, और ये तो पूरा हो गया। आप पढ़ते हैं हम लोग क्या, स्फेरिकल मिरर, तो प्लेन मिरर भैया साहब खत्म हो गया, तो इनको हम लोग बाय बाय बोलते हैं। चलिए निकलिए आप यहाँ फुर्सत में, आप क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर में इनके भाई साहब, स्फेरिकल मिरर होता है पहले ये समझते हैं, फिर इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। बेसिकली तो वन शॉर्ट है, तो कुछ चीजें अगर छूट जाए तो माइंड मत करिएगा, जो काम की वो पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं जो आपका छूट जाए काम की चीजें। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, स्फीयर बात होती, मिरर, मिरर मतलब जिसमें रे पास नहीं करती, उस पार नहीं जाती, टकरा आपस आती है। तो जैसे कि माने कल्लू काले गया घूमने मॉल, मॉल समझते हो ना, कभी मॉल गया नहीं गया, कि यू कम फ्रॉम बिहार या भोजपुर कोई बात नहीं, अब मॉल जाइए। आप जब मॉल जाते हैं तो मॉल गलती से गया, कहीं किसी को तो लगा शीशा लगा रहता है, बड़ा सा स्फीयर लगा हुआ, तो अगर आप इसमें खुद को देखेंगे तो क्या इसमें देख रहे हैं, इसमें दिखाई पड़ेंगे नहीं। जितने पार्ट में आपकी रे आप पे गिर रही है, जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो क्या बोला गया, पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फीयर,
कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इज दैट क्लियर? एक बात। दूसरी बात होती है, अगर ये पार्ट है तो कितने टाइप के हैं? इसके दो टाइप। अब आगे देखते हैं, हम लोग इसके दो टाइप बात करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए दो टाइप बात करते हैं, स्पेलिंग में बात करते हैं। इसे दो टाइप से अगर बात करते हैं इसके दो टाइप्स की, तो एक टाइप्स हम देख लेते हैं जो गलती से हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ आ रही मेरी ना? आप टेंशन मत लीजिए। लास्ट टाइम क्या हुआ ना, उधर बीच मैंने वीडियोस बनाना मतलब नहीं बनाया था, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं रहता, बहुत सारे वर्क्स रहते हैं। और अभी तो सारे कोचिंग में बंद चल रही है हम लोग की, तो अभी बहुत सारे वर्क भी कम हो गया है और काफ़ी चीज़ें मैं मेहनत कर रहा था बच्चों के लिए, सीट्स बना रहा था और जो नई नई चीज़ें डीपीपी होती है टाइप की चीज़ जो मैंने देखा अच्छी से अच्छे जो अच्छा बच्चों को अच्छा दे सके, मतलब कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस साल तो वो बच्चों को नहीं दे पाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर से मैंने सारी चीज़ें ऐप पे कर दी। अब तो हम लोग अपने ऐप से भी काम करेंगे और काफ़ी अच्छा करेंगे परफॉर्मेंस। इस साल बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये बच्चों सीख जो आने वाले बच्चे उनको मिलेगा। तो अगर तो आप अच्छा ही करोगे तो आने वाले जो आपके भाई बहन छोटे उनको काफ़ी सीख मिलेगा। उम्मीद है कि आप अच्छा ही करो। ठीक है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव में समझे कैसे? जैसे हमने रख दिया, मैंने रख दिया ऐसे और ऐसे चांद की तरह। चांद का टुकड़ा कौन होता है, तुम समझदार हो। अब इनमें से कौन सा स्फेरिक, कौन सा कॉन्केव है, कौन सा कॉन्वेक्स? इसमें से कोई कॉन्केव कोई कॉन्वेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप पीछे पेंट नहीं करें, अगर हमने ऐसे इसके पीछे पेंट कर दिया ऐसे और इसके से पीछे पेंट कर दिया, तो बताओ ये कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स? गलत। ये तो कॉन्केव है लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये भी कॉन्केव है क्योंकि कहाँ पेंट है? आउटर साइड में। इनर क्या है इसका? प्लेन है। तो ये कॉन्केव नहीं, ये कॉन्वेक्स। अब ये कॉन्वेक्स ऐसा होता है, देखिए अगर मैं इसी को ऐसे बनाऊं और अंदर पेंट कर दूं, ऐसे कहाँ पेंट कर दूं? अंदर पेंट कर दूं और ऊपर कैसा हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। कैसा हो? ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। बात समझ आई मेरी बात? ठीक है, ठीक है, बात क्लियर ना? ऊपर कैसा हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। बात समझ आई मेरी बात? और अगर मैं इसके अंदर से देखो ऐसे रेगिरी चलिए, रेगिरी चलिए, यहाँ जा रही है और चली जा रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हमने देखा कि भैया यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रहा है कि रे से गिरी अंदर चली है, यहाँ पे गिरी चली गई उधर। तो इस केस में डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइवर्ज। इसको बोला गया डाइवर्जिंग मिरर। कभी पूछ लेता है एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज, डाइवर्जिंग मिरर क्या बोलता है? डाइवर्जिंग मिरर। और यहाँ पे क्या होता है, देखो मुराद जी तो बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। बात क्लियर? आप अच्छे से मिरर पढ़ लो ना, आपका 80% हमें लेंस कंप्लीट कर दूंगा। ये मिरर खत्म होते होते आपका लेंस खत्म हो जाएगा, फिर आपकी कुछ चीज़ें बचेंगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, बट इतने वीडियो खत्म होते होते मैं लगभग आपकी चीज़ें ले लूँगा। तो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एक बात होती है। दूसरी बात होती है कि कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, रटेंगे नहीं, समझेंगे, क्योंकि आप समझे का टाइम है, रटने का टाइम निकल गया है। ठीक है, अब समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें से कुछ काम की चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, वो है फोकल लेंस और मिरर फार्म। जहाँ सवाल बनता है, हम सवाल हमें बनाना हमें सीखना भी है। तो देखिए क्या होता है, मिरर फार्मूला पढ़ लेते हैं पहले। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला जो है वो दोनों के लिए सेम होता है, कनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपके बुक में रहता है। आप जानते हैं f हमारा फोकल लेंथ, v हमारा इमेज डिस्टेंस, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मुझे इसको सिंपल करना है, सिंपल में ऐसे बनता फार्मूला यू एफ अपॉन यू माइनस ए, सिंपल फार्मूला। ये मैंने बताया आपको, इस चीज़ करें, इससे करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल जो आपके समय लगेंगे, आप यहाँ पे डाउट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई डाउट आने वाला नहीं है। एक बार ये किसके लिए होता है? इमेज निकालने के लिए। जब सवाल पूछ ले क्या इमेज डिस्टेंस, क्या पूछ ले? आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, तो आप ये साथ लगाएंगे और आपके अच्छे खासे डाउट दूर हो जाएंगे, इमेज डिस्टेंस आएंगे। और अगर यू पूछ ले तब तो सेम चीज, अगर यू पूछ ले तो क्या करना है आपको? आपको क्या करना है कि यहाँ पे वी एफ करना है। क्या करना है? वी एफ करना है। और क्या करना है आपको? एफ माइनस वी करना है। बस क्या करना है? वी एफ करना है और एफ माइनस वी करना है। शायद कभी आपसे गलती होने वाला। ठीक, यहाँ देख लीजिए, अगर बच्चे कंफ्यूज कर कैसे आ रहा है तो मैं आपको सॉल्व दिखा दूँ। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें u निकालना है, तो चल आइए 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/u। ऐसे में कितना आ जाएगा? ऐसे में आ जाएगा एफ वी
और वी माइनस देखिए इसे से कैंसिल हो जाएगा, वी हो जाएगा ना, वी माइनस एफ इक्वल टू 1/u। यू का मान क्या मिला, वी माइनस एफ बाई एफ। देखिए ये बचा फॉर्मूला, मेरा नहीं मिला फॉर्मूला। अब अगर इसको आप सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, वही फॉर्मूला है जो मैंने बताया, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना ऐसे, एफ वी और वी माइनस एफ। यहाँ देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता है, वी निकालना है तो 1/v निकालना है, 1/f माइनस 1/u, एलसीएम ले लीजिए, यू एफ और क्या जाएगा यू माइनस एफ, ठीक है 1/v उल्टा कर दीजिए आप, इसको अगर करते यू एफ और यू माइनस एफ। देखिए जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला यहाँ है, तो आप इजीली कर सकते हैं इससे क्वेश्चन से, और इससे आपको न्यूमेरिकल करने में इजी हो जाएगी और प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। चलिए आप न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है अब करते हैं हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल और समझते हैं कि कैसे सवाल बनता है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक मुझे पता है कि सवाल में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वैसे उससे पहले हमें कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक सा पढ़ लेते हैं, बेसिक सा ये पढ़ लेते हैं कि कुछ रूल्स थे रे के रूल्स। पहला ये था, पहला क्या एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है समझ लीजिए। जैसे हमारे पास क्या है कॉन्केव, क्या है हमारे पास कॉन्केव, ठीक है ऐसे कॉन्केव मिरर ऐसे, ठीक है ये हमारा क्या है पोल, ये हमारा क्या है फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहला ऑप्शन ये कहता है, पहले ये कहता है अगर एक पैरेलल है, अगर एक क्या है पैरेलल, किसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है आप सब पढ़े होंगे सब, तो ज़्यादा मैं डीपली नहीं पढ़ूँ क्योंकि समय नहीं हमारे पास। और कहाँ से पास करते हैं फोकस से, ठीक है क्लियर। अगर ये क्या हो पैरेलल हो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ से पास करता है आफ्टर इंसिडेंट इट पास होता है फोकस। एक सेकंड केस ये कहता है कि अगर ये उल्टा कर दे, बचे ना सर अगर उल्टा कर दे सर, हाँ तो उल्टा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम लोग इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, तुम लोग भले कुछ ना लगे तुम लोग इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर ये उल्टा करे फोकस से पास करे आफ्टर इंसिडेंट क्या होता है पैरेलल होता है इसके फोकस। देखो इजीली एकदम नो डाउट। थर्ड केस है, थर्ड ये कहता है, थर्ड केस ये है इसका कि अगर अगर पोल अगर हम ऐसा करते हैं और हमारा ये फोकस और हमारा सेंटर ऑफ करेक्शन, अगर हम सेंटर से पास करें, कहाँ से पास करें सेंटर से पास करें, आफ्टर इंसिडेंट इट पासेस थ्रू द सेंटर। ये तीन केसेस हो गए, तीन केसेस हो गए, एक दो तीन फिर बात करो। अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर इंसिडेंट पासेस थ्रू द फोकस, एंड सेकंड इज इफ passes through the focus and after incident if parallel with the principal axis, and third is the if passes the center of curvature it rotates in the same, ठीक है तीन केस हो गए। चौथा केस चौथा ये कहता है, फोर्थ किसका है, चार ही केस होता है ना पूरे चार केस आपके डायग्राम सब डाउट हो जाएंगे, क्या ये लेंस पढ़ो कुछ पढ़ो कहीं डाउट नहीं आएगा, वादा करता हूँ कहीं डाउट नहीं। देखो चौथा क्या कहता है, चौथा ये कहता है पोल है हमारा, ये हमारा ऐसे देखिए अच्छे से, ये हमारा और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ऐसे गिरा और ऐसे, तो ये देखिए जितना आई उतना ये पोल पे गिरा तो उतना चल पड़ी। एक्चुअली बच्चे बहुत अच्छे कंटेंट वीडियो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं ना मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये छोटा सा मोबाइल है घर का, इसी से शूट कर किया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है आपको। तो अगर थोड़े से वीडियोस में क्वालिटी में कमी हो या साउंड्स में कमी हो तो मैनेज कर लीजिएगा। आई होप जब आप लोग मैनेज करेंगे, आप होता नहीं है कि आप शेयर करेंगे तो और लोग को शेयर भी हो सकता है, शेयर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि और भी इस समय बच्चों को प्रॉब्लम होती है और ये 10 दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं काफ़ी मेहनत करूँगा, अभी मेहनत कर ही रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो लाइट भी नहीं है हमारे पास, देखिए हम दिन में शूट कर रहे हैं, लाइट को लेकर रोशनी सूरज की रोशनी लेकर, भाई हम लोग पढ़े लिखे फिजिक्स है तो कुछ भी हुआ अंधेरा हो तो शूट करेंगे और आपको वीडियोस मिलेगा, बस प्यार बनाए रखिए, शेयर करेंगे तो आई होप बेहतर होगा हम सबके लिए। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा वीडियोस, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, तो न्यूमेरिकल समझते हैं। तो मैंने आपसे बार बार कहा और भी कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं इस रस्सी से बांध के इसको पाइप से कर रहा हूँ ताकि कम से कम कुछ बच्चों को ऐसा व्हाट्सएप पे आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज थे व्हाट्सएप पे और कुछ बच्चे कह रहे सर प्लीज़ बनाइए, तो बस पहुँच सकता नहीं जिनके पास, तो उनके लिए वीडियोज़ है और देखिए और इसका एंजॉय लीजिए, फन कीजिए और आगे को शेयर कर दीजिए। जिनको लगेगा नहीं हाँ शेयर करने लायक है, अच्छा है और ठीक ठाक पढ़ा रहा है बंदा, फिर शकल भी ठीक ठाक है तो फिर शेयर कर देंगे, अगर जिससे शकल अच्छी होगी शेयर करेगा, बाकी तो फिर बंदे की पार्टी है, नहीं शकल अच्छी नहीं है वो शेयर ही नहीं करेगा वो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल समझते हैं, न्यूमेरिकल में जो डाउट होगा वो देखने निकल जाएगा। ठीक अब देखो क्या होता है कि ऐसा हमने ले लिया, ठीक ऐसे अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई उसको रूल नहीं पढ़ा रहा, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है कुछ भी हो। अब हमने किया, हमने ये बोला ऐसे ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है
जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर, यू हमारा क्या है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यू हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर, फोकल नंबर दे दिया हमने आपको, दे दिया 20 सेंटीमीटर, क्या दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो हमने पूछा वी कितना है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, हाँ ये बना देना पहले, हमें करना पड़ता है कि यू वी का साइन निकालना है, उसको बोलते हैं, मैं बगल पढ़ा दे रहा हूँ साइन कन्वेंशन के नाम से, क्या बोलते हैं साइन कन्वेंशन। मुझे लगता है कि आप लोग पढ़े होंगे लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, शायद कुछ नहीं यहाँ मिल जाए। यहाँ पर समझ में रखना है, हमेशा रखना है, मेरी बाजू में कह रहा हूँ, ये जिधर होगा ये चीज ये देख रहे हो ना, ये चीज ऐसे जैसे रेस जा रही, जिधर से रेस जाएगी वो पूरा निगेटिव, क्लियर। जहां से रेस जाएगी सब क्या होगी निगेटिव, और जिधर जाएगी सब मतलब इंसिडेंट होगी इधर ही आ गए तो सब निगेटिव, उधर चली गई तो सब पॉजिटिव। तो जहां से इस जहां ऑब्जेक्ट रखते हैं, जहां से रेस निकलती है वो सारी क्या होंगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो यू यहीं पे था, यू यहाँ से यहाँ हो गया, तो यू किस में आ जाएगा हमारा नेगेटिव, यू क्या हमारा नेगेटिव। अब जब यू नेगेटिव तो फोकस भी नेगेटिव है, फोकस भी हमारा क्या है नेगेटिव। अब जब ये टकराएगा, टकरा जितने की इमेज बनाएगा तो वी भी हमारा क्या आएगा नेगेटिव। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि कॉनकेव, ये कौन सा बना रहे कॉनकेव मिरर। कोई मैं टेक्निकल सवाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे सवाल करना है, कॉनकेव मिरर। भाई फिजिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कितनी बार कहा हूँ कि तो एंजॉय करो, यू नेगेटिव एफ नेगेटिव और वी नेगेटिव, सवाल करते हैं मजा आ जाएगा। वी देख निकालना है, क्या निकालना है अभी, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दिया था अभी, बिजली फॉर्मूला समझाया था कि वी इक्वल टू अपना यू एफ अपन यू माइनस है, याद है कि भूल गए, बस यू कितना है हमारा ये माइनस ये भी माइनस, तो -30 -20 और -30, देखिए -30 -20 कितना आ गया, देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 इंटू 20 अपान कितना आ जाएगा -30 + 20 कितना आ गया 600 अपान -10, कटा कितना आया भाई वी का मान -60 सेंटीमीटर। तो कितना आया नेगेटिव, तो नेगेटिव 60 आया ना, मैंने यहाँ भी कहा नेगेटिव आएगा, तो किस में आ गई वी का मान, वी का मान नेगेटिव, वी का मान नेगेटिव, वी का मान नेगेटिव। तो इसमें से क्या करता है अब हमें निकाल लेना है क्या नेचर, क्या निकाल देना है, बात समझ आई ना, वी कितना है नेगेटिव। बहुत आसान है फिजिक्स का न्यूमेरिकल यार, एकदम हलवा है। एक बार हमने क्या पढ़ लिया साइन कन्वेंशन, देखो मैं इसलिए समझा दिया, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं थी, ये आ गया। अब इसमें एक सवाल और पूछता है कि व्हाट इज द नेचर, क्या पूछता है नेचर, नेचर बहुत इजी नेचर होता है, समझ आ रहा है नेचर क्या होता है। देखो जैसे ये हमें नेचर किस निकालते हैं कि कौन सा इमेज है कौन सा नहीं है, सब नीचे दिख जाए, देखो यहीं से देखो, देखो यू किस में है -30, वी किस में है -60 सेंटीमीटर, दोनों क्या है अपोजिट, सेम सेम साइन है, दो नेगेटिव है। तो याद रखना मैं लिख रहा हूं पहला ऑप्शन कि व्हेन यू एंड वी, व्हेन यू एंड वी बोथ आर इन सेम साइन, both are in same sign, both are in same sign, the image form is, कैसे इमेज बनेगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, समझ आई मेरी बात। एक बात कभी कभी क्या होता है कि ये वर्ड जो है ना इन्वर्टेड ये चेंज होता है, अब इस कैसे होगा मैं बता देता हूँ कैसे होगा, देखो अब इसको हटा दो, सिर्फ रियल इमेज, इस फॉर्म रियल इमेज, कैसे बता दो, जब मैंने आपसे कहा रियल इमेज, क्या इस फॉर्म रियल इमेज, कह दो कि आप ए मेन पर यू और वी, जब यू और वी क्या होंगे सेम साइन में होंगे तो इमेज क्या बनेगा रियल, हमेशा हमेशा क्या बनेगा रियल इमेज। तो रियल इमेज बना एक बार, दूसरी बात अब इन दोनों में चेक करो यू और वी कौन बड़ा है, ये 30 और ये 60 कौन बड़ा है यू। तो जब भी याद रखना मेरी बात रखना, जब भी ये बड़ा होगा और ये बड़ा होगा और ये छोटा, समझो यू अगर बड़ा होगा वी छोटा होगा, यू छोटा होगा वी बड़ा होगा या बराबर होगा, ये तीन ही केस हो सकता है, छोटा बड़ा या बराबर। अगर ये तीन केस हो रहे हैं तो तीनों केस का मतलब समझ लो, ये बड़ा ये छोटा और इसमें बराबर, अगर बराबर होगा इमेज होगा सेम साइज का, साइज क्या होगी सेम साइज, अगर बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो इमेज छोटा होगा, इसमें कैसा बनेगा स्मॉल साइज रखना, और ये लास्ट में लास्ट में इसमें क्या होगा इनलार्ज होगा, इनलार्ज साइज, सब मैं बता रहा हूँ इमेज यहाँ सेम साइज का, यहाँ इनलार्ज और यहाँ पर स्मॉल साइज, देख अच्छी तरह मजा आया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग आगे टॉपिक, ठीक है बाय बच्चों।